गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क। लेकिन कभी कभी मैं बोलता हूँ शहीद भगत सिंह पार्क क्यों रखा है। इसमें ऊपर वाले बैठ के अगर देखता होगा बोलते कैसे लोग हैं, रोज़ गंदा करते हैं, रोज़ दारू पीते हैं, रोज़ पत्ता फेंकते हैं, पूजा का सामान ला के फेंक देते हैं। तो हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना और कुछ नहीं है, और ये होना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों को अभी देखा, एक दिन 2 दिन 3 दिन बच्चे मिले तो बोलते हैं नमस्ते सर, हमें परिवर्तन दिख रहा है। जो अंकल अंकल बोल रहे हो, अंकल में जी जो लगा दो ना जी, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और वो संगत से गुनात है, संगत से गुंजात वाली बात होती है। अब जैसे मानसिकता रखोगे बच्चे भी वैसे ही होंगे, परिवार भी वैसे ही होंगे, और जैसा बोलते भी हैं जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आपका थोड़ा परिचय है, आपका नाम बस, मैं ज़्यादा नहीं। राम बहादुर जी हैं। ओम विहार में, मैं भी ओम विहार में ही रहता हूँ, ओम विहार फेज 1 है ना। अच्छा, चलिए हो सकता है कभी मिलें आपसे, कभी मिल जाए आपसे। तो हमारा एक ये भी सोच है, जैसे मैं आया देखा लोग चलते तो हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता है, बात करता है जो अपने आप में है। तो इसको भी हमने ब्रेक किया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के 8 आदमी से रोज़ मैं मिलता हूँ। आप ना कुछ नहीं करो, हेलो करो, राम राम बोलो, जो जो बोलते हो वही बोलो ना। हम ये नहीं बोल रहे कि आप यही बोलो। मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, उसका मतलब हमारी आदत हो गई। 40 साल से स्कूल में असेंबली में गुड मॉर्निंग बोलता है। इसमें फ़र्क क्या है? आप तो नमस्ते ही कर रहे हो ना। इसमें फर्क कोई नहीं। देखिए हाँ ये जो चीजें बनी है, जहाँ तक हाँ हाँ, जैसे बोलिए। हम राम राम करते हैं, तो राम एक प्रतीक है हाँ दूसरे को जोड़ने का। बिल्कुल। ये जो आजकल चल रहा ट्रेंड, इससे अलग बोल रहा हूँ कि राम, अगर एक आदमी आपसे बात नहीं करता है और उस आदमी से अगर आप लगातार राम राम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो वो जवाब मजबूर देगा। होकर आपको राम हाँ राम करेगा। ठीक। तो ये एक दो इंसानों की आत्मा को मिलाने का एक प्रतीक मानता हूँ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फाउंडर ऑफ जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जी प्रेसिडेंट भी इंडिया, जर्मनी जब पढ़ने गया तो उसे जो भी मिलता था रास्ते में सबको नमस्ते बोलता था, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक दिन जर्मन प्रोफेसर ने पूछा, ये जाकिर, जो उसको परिचय उसको नमस्ते करते बहुत बढ़िया, लेकिन जिसको नहीं उसको क्यों करते हो? तो उसने बताया, सर दिस इज़ द कल्चर ऑफ माई कंट्री। इफ़ आई टेल नमस्ते टू 100%, इफ आई 10 स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक, तो सर्टनली आई विल बी सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग माई कल्चर टू योर कंट्री। उसने बड़ा अच्छा बताया कि अगर 100 में 10 आदमी भी शुरू कर दिया तो मैं अपने देश की सभ्यता कल्चर को मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये अच्छी सोच है, ये भी अच्छी सोच है। तब यहाँ पे आप पढ़ोगे तभी तो इस तरह की बातें होंगी। और हमारा आज भी मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता नहीं तो ऑडियो बुक सुनता हूँ। ये ख़त्म नहीं किया, ऐसा नहीं कि रिटायर हो गए तो ज़िंदगी से सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं। जब तक आँख में रोशनी है, पैर में घुटना में ताकत है, करते जाओ करते जाओ। और हर चीज़ पैसे के लिए करो, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे हम दोनों पार्क में हैं, खड़े हैं, और खड़े हैं बैठे हैं जो भी हैं, पार्क हमारा मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा है। कभी कभी आप किसी स्कूल में जाते हैं, बच्चे अच्छे दिखते हैं, इसका मतलब है आसपास के पड़ोस का लोग बढ़िया है। पार्क भी पब्लिक प्लेस है, यहाँ पार्क ही बताता है किस तरह के लोग हैं। जैसे आप यही देख लीजिए, यहाँ पहले मैं झाड़ू वाड़ू लगाता था पूरे पार्क में जहाँ था, तो बाद में कहा झाड़ू लगाने फिर गंदा छोड़ो इसको, तो छोड़ दिया। तो कुछ लोग अच्छा झाड़ू भी खरीद के दिया, झाड़ू तीन तो कुदाल, जो काम करते हैं सबका खरीद के दिया हुआ। और कहते BDDA वाला बोलेगा हमारा है, हमने तो हमको भी लो, नोट कर लो हमारा है, तुम्हारा नौकर है, बात खत्म है ना, क्या दिक्कत है? तो खैर उससे मतलब नहीं। आप जो सकते हो करो, नहीं सकते हो तो कम से कम कटाक्ष मत करो। ऐसी बात में मत करो कि माथे में लगे और यहाँ लगे, उसके बाद काम में डिस्टर्ब हो। किसी को मान लिया तो किसी को ठीक नहीं कर सकते, तो हाँ अपने आप हाँ, को नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे लाइफ का फंडा है किसी को भी हेल्प करो, कोई भी कहीं का हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो। लेकिन नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो, बुरा मत करो। ये इसी तरह हमारा 40 साल बीत गए, मैंने पढ़ाई के पेशा में बीत गया। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हाँ स्कूल में भी नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ने का रीज़न है घंटी लगी नहीं, आज कुछ लोग बैठे हैं, नहीं जाएंगे जब तक बोलेगा नहीं। तो ये पैसा खाते हो, ये शर्म लगती है ना। और मैं थोड़ा शिक्षा व्यवस्था को भी लेता हूँ। मैं देखा हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है स्कूल में, टीचर्स जो बैठे हैं उसके बाद उसके बच्चे का नाम लिख रहा है आंसर स्क्रिप्ट में। हमने क्यों लिख रहे हो? तो सर इसको लिखने नहीं आता, हमने पढ़ाया क्या? ये तो 5 में है ना, 1 से 5 में डायरेक्ट तो नहीं किया, इसका मतलब तुमने मर्डर कर दिया इसका। है ना? कोई भी हो। पहले हाँ हाँ जड़ी आपने कमजोर कर दी। हाँ, नहीं नाम तो लिखना सिखा सकते हो। 5 साल में अगर उसको नाम लिखने भी नहीं आया तो आपने खाली सैलरी ली। और अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो और सरकारी स्कूल में गरीब गरुआ का बच्चा आता है, तो ये आप अन्याय नहीं कर रहे हो। और हमारा हिसाब है सर, कोई भी हो वो आदमी, सबसे पहले आदमी में ईश्वर का निवास होता है। आदमी का सारे जीवन में ईश्वर का निवास होता है। उसको पहले प्यार से बिठाओ और लेबल तेबल छोड़ो। मरे क्या हो नहीं हो बात कहता मैं, मरोगे तो उसी तरह वो नहीं, 2 गज ज़मीन बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सबका वही है। हाँ हाँ।
अब यहाँ पर सर मैं थोड़ा सा पार्क के बारे में, जैसे मान लो जो आपने देखा, मैं कभी हाँ बोलता हूँ कभी कभी कि ये सब किया गया, ये सब किया गया, और भी करने से और भी अच्छा हो जाएगा और अच्छा रहेगा, तो वातावरण भी अच्छा होगा। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, कभी दारू फारू दिखता है तो मन भी खराब होता है, और मैं इसका ही वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। जिसको आके मारना है मुझे मार, है ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। अब जैसे यहाँ पर जो मुझे जो दिख रहा है, 5 एरिया में गंदगी होती है। एक तो एरिया है लोग कुत्ता ला करके टट्टी करवाते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हमारा सॉल्यूशन एकदम रेडीमेड है। आप किसी एक कोने में डॉग जोन लिख दो, लोग वहीं जाएगा तो कम से एक जगह अंदर होगा। धीरे से चुपके से कर लो, ठीक है। वो आप करोगे नहीं, करोगे इसलिए नहीं कि अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो गलत तरीके से पैसा कमाना बंद हो जाएगा। ये देखिए मानसिकता जब तक ठीक नहीं होगी हाँ, लोगों की, लोग लड़ने को आते कोई भी नहीं, जिसके पास कुत्ता है, हाँ कुत्ते की व्यवस्था नहीं जानते, हाँ, कुत्ता पाल लिया, कहते हैं कि भैंस पाल लेना तो ठीक है, कोई भी खरीद के उसको ले आए, उसका चारा मुश्किल है और उसकी केयर मुश्किल है। बहुत बढ़िया। आप कोई भी चीज लो, साइकिल ले लो, साइकिल की मेंटेनेंस मुश्किल है। अच्छा, साइकिल खरीदना मुश्किल नहीं है, वो तो आदमी अरेंज करके खरीद लेगा, लेकिन जब वो खराब होना शुरू होगी तो उसकी मेंटेनेंस हो। आदमी, हमारी परेशानी क्या है? हमारी परेशानी है वैभव को देखते हैं और वैभव को बढ़ाते हैं, लेकिन जब वो मेंटेन नहीं हो पाता, वहाँ जाके आदमी गिरता है और वहाँ उसकी बेइज्जती होती है। जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो मैंने ये देखा। अच्छा, दूसरा जो है आपका, घर में ईश्वर की पूजा करते हैं, फोटो, उसके बाद मूर्ति, दुनिया भर के जो कचरे हैं वो भी बाहर में फेंक देते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, उस ईश्वर को जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, फोटो में देखता हूँ अच्छा, उसको अगर पोस्ट पास के बाजार में बिक्री करेगा तो बिक्री हो जाएगा, क्यों पार्क में ला फेंक दे रहे हो? कोई दूसरा विकल्प खोजो उसका। देखिए, इस मामले में से मैं बोलूँगा कुछ नहीं बोलिए, नहीं बोलिए आप। बड़ी चीज ये है, पहली चीज तो ये मूर्ति की पूजा करना, मूर्ति कुछ दे नहीं सकती, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। ये एक प्रतीक है। आदमी जिसको पूजना है, ये धरती है, इंसान एक माँ होती जो जन्म देती, एक माँ होती जिसमें हम गिरते हैं। धरती है, आकाश है, जल है, अग्नि है, हवा। बहुत बढ़िया। 5 तत्वों का शरीर है, ठीक है, और इसी 5 में हमें विलीन होना, चित जल पावन गगन शरीर, ठीक है। 5 तत्वों को हम उठ के नमस्ते नहीं करते। जो हमारा शुरू में चारपाई या बेड से नीचे उतरते ही सबका पहला संपर्क हमारा इनसे होता है, और पूरी जिंदगी इन्हीं से हमारी भरपाई होती है। ठीक, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं है जिनसे जब हम इनसे खराब होते, इनको कोई प्रणाम नहीं करता। दूसरे का वैभव देख के वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करते हैं, ठीक है। मूर्ति कोई, आप मूर्ति के विषय में आपसे कह दें, मूर्ति ले आए, जिस चीज को इंसान ने बनाया वो हमें क्या दे सकती है? इंसान से बेहतर तो मैं कुत्ते या बिल्ली को मानता हूँ। पूछो क्यों? एक आप मिट्टी का चूहा रख दीजिए और बिल्ली छोड़ दीजिएगा, उसको सूंघ के चलेगा, उसको टच नहीं करेगा, उसके अंदर इतना दिमाग है कि ये मिट्टी का है। लेकिन एक इंसान, उसके दिमाग में ये चीज नहीं आती है, खुराफात ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब समाज में ये चीजें, लोग बाग चूंकि दुनिया का कमाई का जरिया है, जितने भी त्योहार हैं, हाँ समझ गया, मेरी बात को माइंड नहीं करना, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे, बोलिए ना। जितने भी त्योहार हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे हमारा समाज वर्ण क्या, हाँ समझ गया, बोलिए ना। एक दूसरे से सब कनेक्ट है, उसका बिजनेस उससे चल रहा, उसका उससे चल रहा, उसका उससे चल रहा, एक ही करके सारे वो। और जो गरीब आदमी है, जो नासमझ आदमी है, जो इन चीजों को समझता नहीं है, वो आदमी क्या करता है कि उसको ये लगता है कि मजदूरी करके चलो ये त्योहार आया, इसमें जो कुछ मैंने कमाया है उसके गवा दो, है ना, कमाना भी एक तरह से कह सकते हैं। हाँ। तो उसकी जो लाइफ है वो जहाँ से चलती है, जीरो की जीरो पे ही रहती है। अच्छा। वो उस लाइन से ऊपर नहीं आ पाता, ठीक है। ठीक। एजुकेशन में वो यूँ नहीं जा पाता है कि उसकी दिनचर्या उसके आड़े आती है, उसका पेट उसके आड़े आता है, उसकी रोजी रोटी उसके आड़े, हाँ, उसके बच्चे भी नहीं पढ़ते। ठीक। अगर उसकी सोच कुछ बढ़े, अच्छे लोगों के पास वो बैठता है। देखिए, एक आदमी जो गरीब आदमी होता है, अगर उसका संपर्क अच्छे आदमियों से हो जाता है, अच्छा रास्ता उसको मिल जाता है, अच्छे टीच करने वाले उसको मिल जाते हैं, तो उसकी लाइफ बन जाती है। अब सर एक मिनट में याद ले रहा हूँ, हमारे हिसाब से अगर आपके पास है पॉकेट है तो रोज़ ही फेस्टिवल है। अब करते क्या है, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं,
जब नहीं है तो साल भर को जोड़ेंगे, दुर्गा पूजा आने वाला तो ये आने वाला, तो बाकी सब छोड़ कर इसको करते हैं। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। ये रोज़ ही फेस्टिवल हमारे यहाँ, इसका मतलब कभी हमारे देश में निश्चित ही, या सोने की चिड़िया कहती थी, है ना, जिस देश में सोने की चिड़िया करती थी बसेरा हुआ भारत देश है मेरा, ये बताता है। लेकिन अब समय के हिसाब से आपको वो जो प्रायोरिटी देनी होगी, जैसे शिक्षा। मैं ये भी कहता हूँ कि आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ किसी भी गार्जियन से। और आपको मैं सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि 3 बच्चियों का आप पिता हो और आप सक्सेसफुल हो। बच्चे अगर नहीं रहे तो उसके लिए भी क्या करोगे, ईश्वर की मर्जी है ना। अगर बच्चे आके तबला बजाने लगे हैं, पढ़ाई उड़ाई नहीं, उसके बाद बहुत अच्छे आप हो तो किसी काम का, सब आपका खत्म। लाइफ स्ट्रगल कहाँ करते हैं? हाँ, हर माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेहतर करते हैं। डिपेंड करता है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा, वो बच्चा कैसे उसके एटमॉस्फेयर, सीख लाता है। कितना भी अच्छा बच्चा हो, उसको एटमॉस्फेयर गलत मिल जाएगा तो उसकी लाइन चेंज हो जाएगी। माँ बाप कुछ नहीं कर सकता है। डिपेंड करता है कि उस बच्चे को हाँ वो उसको दिया जाए, उसके मुताबिक उसकी डायरेक्शन। ठीक। अब यहाँ गली में देखते हैं कोई बच्चा, बेटी जा रही, उसके ऊपर 100 सवाल करते हो। अच्छा, बेटे को नहीं पूछते हो? बेटा चला गया तो बेटे को उसकी माँ से कहते को आया नहीं हो, तुम्हारे अंदर क्यों? बेटा रिफ्लेक्शन देने लगता है, तब आप कुछ बोलते नहीं, तब सोचेगा मेरा बेटा जवाब देने लगता है। लेकिन वही बेटा जवाब देते देते एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारा कहना भी नहीं मानता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बेटियां अच्छी क्यों होती? लोग बात क्यों कहते हैं कि बेटियां अच्छी होती? बुढ़ापे में बेटियां माँ बाप को सहारा क्यों देखते रहती हैं? वो हर चीज को टार्चर आप करते हो। टार्चर करना ही कहेंगे। एक बेटी अपने मन का जो कुछ, चलो ठीक है, खाना पीना पहनना देता है, लेकिन वो स्वच्छंदता से कुछ नहीं कर सकता। बेटा करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं करता, लेकिन बेटी नहीं करती। और वो यहाँ नहीं, माँ बाप के घर में भी सेक्रीफाइस है उसके लिए, आगे चल के ससुराल में भी वो सेक्रीफाइस करती है, पूरी लाइफ वो बच्चों के पीछे सेक्रीफाइस, मरते दम तक एक औरत सिर्फ उसका जीवन ही सेक्रीफाइस है बना, यहाँ तक मेरी अपनी सोच ही कहती है। अच्छा, इसलिए घर में पहली चीज तो यह है, माँ थी तो माँ को इज्जत देनी चाहिए। बीवी हुई है, बीवी को दोस्त की हैसियत से रखो। बिल्कुल। कभी हमारा पूरी लाइफ में अप डाउन नहीं है, बराबर रखो ना, लेवल में कम ना करो। हाँ, मतलब कभी वैसा झगड़ा नहीं हुआ गाली गलौज वाला, वो तो छोटा मोटा होता है, लेकिन कभी मेरा वो तो उसको नोक झोंक बोलते हैं। हाँ, पूरी लाइफ में मेरा कोई विवाद नहीं। अच्छा सर, दो आपके माध्यम से मैं दिल्ली के गार्जियन को अपील करता हूँ कि आप जब बच्चे को लेके जाते हो स्कूल, तो जो स्कूल का बैग है उसके बच्चे के कंधे पे दो, क्योंकि मजबूत होगा। बड़ा भी है, रो सकता है, लेकिन नहीं करते हो। आप एक मोटापा कल्चर पैदा कर रहे हो, और उसमें एक सीधा हिसाब है, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिरा। एक तो ये है। दूसरी, पार्क में जितने लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ, अगर आपके साथ समस्या है तो आप बात करो, किसी से भी बात करो जिससे आपको पटता है। कोई नहीं मिलता है, पेट से बात करो, है ना। तब यहाँ पे भी हमने एक लाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। इस एक है ना, कबीर का ही दुआ है, लेकिन उसको हमने एक नया रूप दे रखा है आज के हिसाब से, ठीक ना। इसके बाद पार्क के लिए हमारा कुछ टैग लाइन है जो हमने बना रखे हैं, हम लिखता हुआ मैं हूँ। आज सबसे पहले उसके बारे में मैं ये बता दे रहा हूँ। हमारा एक सपना है जिसमें 5 सेंटेंस में मैंने पूरे हिंदुस्तान को लपेटा है। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कहीं गलत तो नहीं बोल रहा ना? हाँ। इसके बाद एक सवाल और है, आज के युवा पता नहीं आधुनिक कैसे आधे अंग्रेज भी नहीं बने हैं और हिंदुस्तानी भी नहीं रहे। लिव इन रिलेशनशिप, ये कैसा रिलेशनशिप है? बच्चे पैदा करते हो, उसके बाद अलग हो जाते हो, और लड़कियां जा कर के बेचारे शेल्टर होम में चली जाती हैं, है ना। क्या हमारे कल्चर, हमारे देश के कल्चर को शूट करता है? ये जो वेस्टर्न कल्चर है, हाँ हाँ, आगे चल के हाँ, समाज खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, समाज रहे खत्म ही होगा। मतलब वही, जैसे फिर से आप वहीं आ रहे हैं, इतिहास दोहराता है। अब जानवर में आ रहे हैं, वही कपड़े खोल करके अभी भी हो रहे हो, है ना। मान मर्यादा सब कुछ
खत्म है, हाँ। जिसको हम इज्जत समझते थे। अच्छा अच्छा। एक टाइम वो था कि जब हम खाट से उठा करते थे, जैसे सोते सोते रात में खेलने चले गए, तो पैरा होता था ना धान का, उसको उठा के खाट पे रख दिए, ऊपर से जो गुंदड़ी थी वो डाल दी, रात में खेलने चले गए। सुबह 4 बजे आए, चुपचाप वो पैरा हटा के नीचे और उसी में घुस गए, ठीक। ऐसे मिट्टी में सने। ठीक। सुबह मेरा दादा उठता था, वो देखता था ये 7 बजे तक अभी उठे नहीं, तो सीधे वो चमड़े का जूता पहनता था, सीधे जूता मारा करता था पैर से ही, उठ साले, उठ। फिर हम उठ के भागते थे। तो एक चीज़ तो वो महसूस होने वाली कि मेरे दादा ने सुबह सुबह मार दिया, एक मन में वो होता था। एक जब हम नौकरी लगे तब ये महसूस हुआ कि वो लात की ठोकरों ने हमें यहाँ ला दिया। ठीक। एक लाइन है, आउट ऑफ डिफिकल्टी इमेनेट पर्सनालिटी। जी मैंने भी बहुत झेला है, झेला मैं किसी चीज़ में, देखिए मैं जैसे डर किसी से नहीं लगता है, मंत्री हो संतरी हो ऑफिसर फलना, आपको जो बोलना है बोल देंगे आप सुधार चाहते हो ना भाई, मैं ये बता रहा हूँ आपको, रास्ता बता रहा हूँ, हो जाएगा। अभी पार्क में ना हमारे पास रेडीमेड, एकदम रेडीमेड सब कुछ है। अब आगे तो बढ़ो, आप चाहते नहीं हो क्योंकि आपका इनकम बंद हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सर हमारा कुछ टैग लाइन पार्क के लिए हमने बनाया है, इसको लोगों के साथ बोलता हूँ ताकि माथे में घुसे। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, गलत तो नहीं है। कर जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ठीक है। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी हो तो 2000 हाथ है, 2 प्लास्टिक तो उठा ही सकते हो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कहीं नहीं, कम से कम ट्रैक का आपका पार्क चकाचक होगा। आपके देखा देखी दूसरे लोग भी करेंगे, तीसरे भी करेंगे, चौथे भी करेंगे। फिर ये भी बोलता हूँ, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना चाहिए अनपढ़। मैं पेशे से मास्टर, हमारी भाषा शालीन नहीं होगा, कैसा मास्टर बात नहीं करने आता है, ठीक ना। आप कुत्ते लेके आते हो, बढ़िया कपड़ा पहनते, ट्रैक में गंदा करते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो। आप पूजा का सामान यहाँ फेंकते हो, यहाँ फेंकते हो मालूम नहीं है, आप उसको कहीं दूसरे जगह करो ना, पार्क में क्यों फेंकते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो। हाँ 1 मिनट सर, इसको थोड़ा ख़त्म करने दीजिए। ताश के 52 पत्ते और दारू का बोतल, ये ख़त्म करो, है ना। और उसके बाद लास्ट में है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। पार्क में कम से कम जाति पाति मत करो, है ना, भेदभाव मत करो, सबको ज़िंदगी जीने दो ना भाई। क्या ज़रूरत है उसमें पास्ट में क्या, किस जाति में पैदा हुआ, और आप ब्राह्मण हो, ठीक है, ब्रह्म न जाना थी ब्रह्मणा, अगर ब्रह्म को नहीं जाते ब्राह्मण कहाँ, घर ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से नहीं होता है ना। खाली जय श्री राम जोड़ से बोलने से नहीं होता है, वो भगवान बहरा नहीं है, एकदम सुनता है। आप साइलेंटली बोलो ना, वो भी सुनेगा, और सुनता तो जरूर है, नहीं सुनता तो फिर ये तो प्रयास में कोई आता जाता ख़त्म हो जाता है। हाँ 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 हाँ। अब सर मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, जैसे लंबा हो गया, किसी दिन और आपके पास मटेरियल थोड़ा और बात करेंगे। हमारे बात करने का मकसद है ये आज से 20 साल आगे सोचने की बात। ये अलग अलग पौधा लगाते हैं, जानते हैं क्यों, स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट करना होगा, खाली नीम पीपल और वो क्या नाम है वो बरगद से नहीं होगा, उसका अलग अलग पेड़ लगाना होगा। जो हम कर सकते हैं क्यों नहीं करेंगे। जैसे मान के चलिए आप गाँव जाते हैं, किसी आदमी के पीछे 1000 रुपये खर्चा करिए ना, उसको 10 चंदन का पेड़ ला के दे दीजिए, उसको बुढ़ापा सुधर जाएगा, आपका 1000 ही जाएगा ना, 1000 जाएगा ना, कर सकते हैं ना भाई। अब इस तरह से हम करेंगे तो निश्चित ही हमारा देश बढ़िया होगा, अगर नहीं करते इसका मतलब गड़बड़ है। फिर मैं लास्ट में बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, है ना, तो पार्क में है। फिर गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद। गंदगी 2 तरह से हम फैलाते हैं, एक तो कहीं ला के कूड़ा वूड़ा फेंक दिया, दूसरा किसी के माथे में भर दिया, ये जात फलना जात चिल्ला जात, अरे यार खाना देगा क्या, वो नहीं देगा। और तो ऐसा जहर है जो हमारे समाज को, देखिए पहले जो आप कहते हैं भारत हमारा सोने का चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया कब था, लोग थे, जातियां भी थी, समाज भी, लेकिन मिलकर रहते थे, रिस्पेक्ट इतनी थी कि मजदूर भी है और इधर किसान बैठा है, तो वो रिस्पेक्ट करते थे कि वो अगर खाट पे कुर्सी पे बैठा वो नीचे बैठते थे। लेकिन अगर रोटी खाना उनका आ गया तो भाई आओ खाना खा, घर में नहीं है, घर से गेहूँ लेकर बच्चों को खिलाओ, जब वो दे, एक मानवता थी। अभी एक बात है सर, पहले अतिथि देवो भव था, अभी हो गया अतिथि दानवो भव। चलिए मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, है ना। दिस मच, थैंक यू।